रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मैं आज इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी खबर शेयर करूंगा और वो खबर है सानिया 9 मई के बाद कल एक और सानिया 9 मई जैसी एक सिचुएशन जो है इस्लामाबाद में देखी गई। पीडीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से कल इस्लामाबाद में जो है तरनौल में एक जलसा किया गया और इस जलसे की इजाज़त जो दी वो निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब ने दी। ये वही पीटीएम है जिसने माज़ी में रियासत मुखालिफ बातें की, जीएचक्यू के लिए बातें की और इन्होंने ये तक कहा कि बांग्लादेश में तो पतलूनें उतारी गई थी, हम जो है यहाँ खाले उतारेंगे। अब पीटीएम को कल इस्लामाबाद में किसने जो है ये जलसे की इजाज़त दी, क्यों दी, वो मैंने आपको बता दिया कि वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब ने कल इनको जो है इजाज़त दी। पहले इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन सरफराज बुख्ती के मुताबिक फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने इनको तरनौल में जो है जलसे की इजाज़त दी। कल शाम 4 बजे ट्विटर के ज़रिए सरफराज बुख्ती साहब ने जो है इनको जलसे की इजाज़त दी। लेकिन जलसे में रियासत मुखालिफ नारेबाजी, इश्तिहाल अंगेज़ सही, अगर पीटीएम के अगर कोई जायज़ मुतालबात हैं, अगर इनको किसी तरह के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके साथ अगर कोई ज़्यादती की जा रही है तो उसकी हम भी मज़म्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने कहा कि हमारे 5000 से ज़ायद लापता अफ़राद हैं, बिल्कुल उनको बाज़ियाब होना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ बलूचिस्तान के कराची से उर्दू बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इस वक़्त लापता हैं, जो बिल्कुल मिसिंग पर्सन्स में हैं, जिनका आज तक नहीं पता। तो क्या वो भी इस तरह का तर्ज़ अमल अपनाएँ? क्या वो भी इस तरह से जाके एहतजाज करें? और फिर सेकंड बात, अगर क्या कराची के लोग, उर्दू बोलने वाले, अगर इस तरह से जाके इस्लामाबाद में जलसा करें, क्या उनको जलसा करने के बाद और इस तरह की अगर वहाँ बातें की जाएँ रियासत मुखालिफ जीएचक्यू के ख़िलाफ़, तो क्या उनको इस तरह का रिलीफ़ मिलेगा? क्योंकि कल जो है बहुत से साफ़ियों ने खबर दी जिसमें जो है शकील करार हैं जिनका ताल्लुक डॉन न्यूज़ से, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया डी चौक से जो है तकरीबन 100 से ज़ायद जो है पीटीएम के कारकुनों को जो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सैयद वक्कास हैं जिनका खैबर न्यूज़ से ताल्लुक है, जिन्होंने अपने खबर में लिखा कि मंजूर पशीन जो है अपनी रैली निकालने में कामयाब हो गए, जिनका मुतालबा है कि हमारे लोगों को रिहा किया जाए। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो फोर्सेस के लोग तैनात किए उनको वहाँ से हटाया जाए, यकीनन एक ख़तरनाक बात है। इसके अलावा हबीब अकरम के नाम से एक ट्विटर आया है मंजर आम पे, जिसमें बहुत सारी पीटीएम के हवाले से वीडियोस और खबरें, जिसमें कि पीटीएम के कारकुनान और पुलिस आमने सामने। इसके अलावा मुइज़ अली हैं, ये भी सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी जो है गिरफ्तारी की वीडियोस वगैरह अपलोड किए हैं। तो ये कुछ सहाफ़ियों की जो खबरें थी जो इन्होंने शेयर की, जिसमें से वाज़ेह होता है कि पीटीएम के कारकुनान ने वहाँ इस तरह की कुछ कंडीशन बनाई, इस तरह की कोई ऐसी पोजीशन बनाई कि पुलिस और वो आमने-सामने हुए। लेकिन बाद में सरफराज बुख्ती साहब ने कहा कि हमारे जो इनसे मुज़ाकरात होगा और मैंने तमाम पीटीएम के गिरफ्तार कारकुनान को जो है रिहा करने का हुक्म दिया। कहना सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि पीटीएम के साथ अगर कोई ज़्यादती है, अगर पश्तूनों के साथ कोई ज़्यादती है तो बिल्कुल उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम अपने पश्तून भाइयों के साथ हैं। पश्तून भाइयों को केपी के आपका पूरा सूबा है माशाल्लाह से। इसके अलावा पख्तून हमारे जो भाई हैं, वो पूरे पाकिस्तान में बासानी कारोबार कर रहे हैं, नक़्ल-ओ-हरकत कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ज़्यादती कहाँ हो रही है? अगर किसी मख़सूस इलाके में भी हो रही है, तो बिल्कुल इसकी मज़म्मत करते हैं और उसके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या अगर मैं एक सियासी जमात की आज बात ज़रूर करना चाहूँगा कि 22 अगस्त 2016 को एक पार्टी के कायद पर जो है कराची प्रेस क्लब के बाहर एक उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था, उस एक लफ्ज़ पर उन पर ताहयात पाबंदी लग गई। तो उसके बाद आज तक वो पाबंदी बरकरार है, ना उन पर पाबंदी हटती है, ना उनको बोलने की इजाज़त है, उनका स्क्रीन मीडिया पे भी जो ब्लैकआउट है। ज़ाहिर सी बात है अगर उन्होंने गलती की है, उन्होंने गलत अल्फ़ाज़ बोला है, बिल्कुल उसकी सज़ा उनको अब तक मिल चुकी है और उनको भी ये बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान है, तो हम हैं, पाकिस्तानी फ़ौज है, अफ़वाज पाकिस्तान है तो हम हैं। यकीनन पाक फ़ौज हमारे सरों का ताज है और हम इनको सलाम पेश करते हैं और हमेशा अपनी पाक फ़ौज के साथ और उनके शाना-बशाना खड़े हैं। लेकिन क्या ये जो एक दोहरा मेयार है इंसाफ़ का, पीटीएम वाले एहतजाज करते हैं, इस्लामाबाद में रियासत मुखालिफ बातें करते हैं, लेकिन ना उन पर कोई पाबंदी होती है, ना उन पर किसी तरह से कोई ज़ुल्म और जबर और तशद्दुद, उनके लोगों को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कराची की एक सियासी जमात जिस पे आज तक पाबंदी है, क्या ये इंसाफ का दौरा मेयार नहीं है? निगरां वज़ीर-ए-आज़म, निगरां वज़ीर दाखिला, मैं दोनों से कहता हूँ कि अगर निगरां आपको सेटअप मिला है, निगरां आपको हुकूमत मिली है, तो आप अब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो एक सियासी जमात पर कराची में भी पाबंदी लगी है, आप उस पर से भी जो है फौरी तौर पर जो है पाबंदी हटाएँ। यकीनन ये जो कल जो वाक़या हुआ इस पर इंक्वायरी होगी और बहुत सारी चीज़ें आगे चलकर सामने आएँगी
क्योंकि निगरान हुकूमत के आने के बाद पहले ही ऐसा वाक़या हो जाना इस्लामाबाद में, जहाँ इमरान खान साहब को जब अदालतों में पेश किया जाता है दफ़ा 144 लगा दी जाती है। लेकिन यही पीटीएम के कारकुनान जो सरेआम, मैं एक बयान भी सुन रहा था, मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें पीटीएम के एक रहनुमा कह रहे थे कि दफ़ा 144 को हम जूते की नोक पे रखते हैं। क्या इस तरह का बयान अगर कोई और देता तो इस तरह की माफ़ी मिलती? यकीनन नहीं मिलती। दूसरी तरफ शीरी मज़ारी की बेटी जो है, उन्होंने भी जो है ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं है, लेकिन पीटीएम को आज़ादाना जलसे की इजाज़त किसने दी? यकीनन एक ये सवालिया निशान है, और जब जो भी हुकूमत आएगी वो और ये निगरान हुकूमत इसका जो है ज़रूर उसको जवाब देगी आने वाली हुकूमत को, कि इस तरह के रियासत मुखालिफ बयानिए बनाने वाली जो एक तहरीक है उसको इस्लामाबाद में जलसे की किस तरह से इजाज़त दी गई और उसके बाद उनसे मुज़ाकरात किए गए। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।